दोस्तों, आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया चौथा टी20 मुकाबला वाकई दिल थाम देने वाला रहा। इस मैच में रोमांच, उतार चढ़ाव और चौंका देने वाले लम्हों की ऐसी झड़ी लगी कि पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक दर्शकों की धड़कनें तेज रहीं। मुकाबले की शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पूरी साउथ अफ्रीका की टीम दबाव में आकर बिखरती हुई नजर आई। हर ओवर में विकेट का खतरा बना रहा और अफ्रीकी बल्लेबाज खुलकर खेलने में पूरी तरह नाकाम रहे। ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच पर पूरी तरह हावी है और साउथ अफ्रीका के लिए वापसी बेहद मुश्किल होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने भी शानदार जवाब दिया। कसी हुई गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के सामने भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और धीरे धीरे मैच भारत के हाथ से फिसलता हुआ नजर आने लगा। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब ये मुकाबला पूरी तरह साउथ अफ्रीका की पकड़ में जा चुका है और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन तभी मैदान पर आया असली तूफान। अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा संभाला और ऐसा आक्रामक खेल दिखाया कि साउथ अफ्रीका की पूरी टीम दबाव में आकर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने विस्फोटक अंदाज से मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। चौकों की बरसात होने लगी और देखते ही देखते भारत जीत की ओर बढ़ता चला गया। जिस मुकाबले में भारत हारता हुआ नजर आ रहा था, वही मैच अचानक टीम इंडिया की मुट्ठी में आ गया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया ये चौथा टी20 मुकाबला रोमांच की हर कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों की घातक शुरुआत देखने को मिली, फिर भारतीय बल्लेबाजी का संघर्ष भी नजर आया और अंत में अभिषेक शर्मा व सूर्य कुमार यादव की धमाकेदार साझेदारी ने टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। गेंदबाजों के कमाल और बल्लेबाजों के मैच पलट देने वाले इस शानदार सफर को आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। साथ ही चौथे टी20 मुकाबले के सभी रोमांचक हाइलाइट्स भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए और अगर आप भी टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स, इसलिए दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज इकाना के खूबसूरत मैदान पर भारत दौरे पर आई साउथ अफ्रीका टीम और टीम इंडिया के बीच ये रोमांचक मुकाबला खेला गया। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत के नारों से गूंज उठा। मुकाबले से पहले टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए और किस्मत एक बार फिर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ नजर आई। टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। एडन मार्करम भले ही पहले बल्लेबाजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन टॉस हारने के बाद उन्हें मैदान पर उतरना पड़ा। साउथ अफ्रीका की ओर से रिजा हेंड्रिक्स के साथ क्विंटन डिकॉक ने पारी की शुरुआत की। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही अर्शदीप सिंह के सामने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। ये शॉट बेहद शानदार था और इसी के साथ डिकॉक ने साउथ अफ्रीका को आक्रामक शुरुआत दिलाई। इसके बाद भी उनकी बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रहा। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। इस ओवर की पहली ही गेंद पर रिजा हेंड्रिक्स ने बड़ा शॉट खेलने में कामयाबी हासिल की और गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। ये उनकी पारी का पहला शानदार छक्का था। इसके साथ ही दोनों बल्लेबाज पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आने लगे और मैदान के हर कोने में बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिलने लगे। बुमराह के इसी चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने भी एक और जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। डिकॉक के बल्ले से लगातार लाजवाब शॉट निकल रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो आज मैदान पर चौकों की नहीं बल्कि छक्कों की बरसात हो रही हो। महज 5 ओवरों में ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद गेंदबाजी के लिए आए वरुण चक्रवर्ती और यहीं से टीम इंडिया ने जोरदार वापसी की। वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए रिजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। ये विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रिजा हेंड्रिक्स 18 रन बनाकर आउट हो गए और साउथ अफ्रीका की टीम को 50 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद गेंदबाजी संभालने आए अक्षर पटेल। उनके ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। बैकफुट पर जाते हुए उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और अपनी पारी का खाता दमदार अंदाज में खोला। ये शॉट वाकई देखने लायक था। वहीं इसके बाद अक्षर पटेल के सामने क्विंटन डिकॉक ने भी बैकफुट से जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इस शानदार शॉट के साथ डिकॉक ने 6 रन बटोर लिए और दर्शकों को खूब रोमांचित किया।
अब साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा था। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी क्विंटन डिकॉक के बल्ले से लगातार रन निकल रहे थे, जिससे भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। डिकॉक एक बार फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे और गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ बदलने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद दोस्तों 8वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। इस ओवर की दूसरी गेंद पर डिकॉक ने एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए डिकॉक ने महज 26 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया और टीम के लिए एक यादगार पारी खेली। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी डिकॉक का आक्रमण थमा नहीं। उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स तक पहुंचा दिया और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहा और उन्होंने अपनी पारी का छठा छक्का भी जड़ दिया। सामने की तरफ पूरी ताकत के साथ गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। 11वें ओवर में ही साउथ अफ्रीका की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे साफ हो गया कि उनके बल्लेबाज लगातार बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं और भारतीय गेंदबाजों के लिए हालात काफी मुश्किल होते जा रहे हैं। इसके बाद गेंदबाजी के लिए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती आए। 12वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान एडन मार्करम ने बड़ा शॉट खेलते हुए शानदार छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त वापसी करते हुए एडन मार्करम को पवेलियन भेज दिया। इस विकेट के साथ ही एक बार फिर मुकाबले में भारत की पकड़ मजबूत होती नजर आई और टीम इंडिया की झोली में एक और बड़ी सफलता आ गई। वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को एक बेहद अहम कामयाबी दिला दी। उनके आउट होते ही क्रीज पर डिवॉल्ट ब्रेविस आए। इस वक्त ब्रेविस पर बड़ी जिम्मेदारी थी। पिछले कुछ मुकाबलों से उनका बल्ला खामोश चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। शिवम दुबे की गेंद पर ब्रेविस ने सामने की ओर एक जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को शानदार अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और इसी के साथ अपनी पारी की बेहतरीन शुरुआत की। इसके बाद भी ब्रेविस का अच्छा प्रदर्शन जारी रहा। दूसरे छोर पर क्विंटन डिकॉक आज बिल्कुल अलग ही लय में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से एक और शानदार चौका सामने की दिशा में देखने को मिला। ये नजारा देखकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी थोड़े हैरान दिखे, क्योंकि इस समय डिकॉक का विकेट लेना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी हो चुका था। साउथ अफ्रीका का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और डिकॉक पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों पर हावी नजर आ रहे थे। इसी बीच क्विंटन डिकॉक ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से लग गई। गेंद सीधे विकेट के पीछे गई, जहां जितेश शर्मा ने बेहतरीन कैच लपकते हुए भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। ये विकेट भी वरुण चक्रवर्ती के खाते में गया। 83 रनों की शानदार पारी खेलकर क्विंटन डिकॉक पवेलियन लौट गए और स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों ने राहत की सांस ली। इसके बाद क्रीज पर आए डेविड फरेरा और उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर फरेरा ने एक बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद डिवॉल्ट ब्रेविस और डेविड फरेरा की शानदार बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका की टीम तेजी से रन बटोरने लगी। दोनों बल्लेबाजों ने लगातार आक्रामक शॉट्स खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की पूरी कोशिश की, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में भारत के सामने 206 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और टीम इंडिया को जीत के लिए 207 रनों का विशाल लक्ष्य मिला। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया को एक दमदार शुरुआत की जरूरत थी और पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और इसी ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया को बेहतरीन आगाज दिलाया। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन। इस ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार टाइमिंग के साथ कवर की दिशा में शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए एक और चौका अपने नाम किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 19 रन हो चुका था। चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए अपनी पारी का पहला जड़ दिया। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया और दर्शकों में जबरदस्त जोश भर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से लय में आ गए और पावर प्ले के दौरान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। 5वें ओवर में ही शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के बीच 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई और भारत को एक बार फिर मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए बैट्समैन और उनके सामने भी शुभमन गिल ने बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इस शानदार चौके के साथ भारत ने पावर प्ले का अंत आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज में किया। पावर प्ले में भारतीय टीम ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए और इस तरह पूरा पावर प्ले पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा।
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर साफ नजर आ रहा था कि साउथ अफ्रीका के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहद मजबूत नींव रख दी है। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने मार्को यानसन की एक गेंद को शानदार अंदाज में सामने की ओर खेलते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और अपनी पारी में एक और बेहतरीन जोड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 70 रनों की मजबूत साझेदारी हो चुकी थी और 7 ओवर भी पूरे हो चुके थे, यानी करीब 10 की रन रेट से भारतीय टीम तेजी से आगे बढ़ रही थी और मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ में आता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक झटका लगा जब 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को यानसन ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर सेट होने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे। इस मैच में उन्होंने 32 रनों की अहम पारी खेली। उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे और आते ही उन्होंने शानदार अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत की। कॉर्बिन बॉश की गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक शानदार चौका जड़ा। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा का तूफानी अंदाज लगातार जारी रहा। उन्होंने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बल्लेबाज के सामने भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर नजर आ रहा था। इसी ओवर में उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से एक और शानदार जड़ दिया और इसी के साथ मात्र 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस शानदार पारी के दम पर भारतीय 100 रन तक पहुंच गए। टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच गया और मुकाबले पर टीम इंडिया की पकड़ और भी मजबूत होती चली गई। इसी बीच तिलक वर्मा ने भी अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार रिवर्स स्वीप खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। उनका बल्ला भी लगातार आक्रामक अंदाज में बोल रहा था। गेंदबाज बदले गए, लेकिन तिलक वर्मा की लय बरकरार रही और उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए 4 रन बटोर लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 110 रन तक पहुंच चुका था और साफ दिखाई दे रहा था कि भारत इस लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने एक और ओवर में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और जड़ दिया। हालांकि इसी दौरान तिलक वर्मा एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सीधे फील्डर के हाथों में कैच दे बैठे। फील्डर ने शानदार कैच लपका और भारतीय टीम को तिलक वर्मा के रूप में दूसरा झटका लगा। तिलक वर्मा ने 32 रनों की अहम पारी खेली, लेकिन उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे, जिनसे आज एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और लुंगी एनगिडी की पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस दमदार शॉट के साथ सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। बैक टू बैक 2 बड़े शॉट लगाकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे। सूर्य कुमार यादव इस समय पूरी लय में नजर आ रहे थे और हर गेंद पर गेंदबाजों पर दबाव बनता जा रहा था। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी सूर्य ने कमाल दिखाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये शॉट 1 बाउंस चौके के रूप में गया, लेकिन अभी ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी और लुंगी एनगिडी की इस गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और बेहतरीन कट शॉट देखने को मिला। फील्डर की मिस फील्ड का फायदा उठाते हुए गेंद बाउंड्री के पार चली गई और इस तरह इस पूरे ओवर में सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाज की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। मार्को यानसन के सामने उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया और एक लाजवाब शॉट दर्शकों को देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे थे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक बार फिर अभिषेक शर्मा की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। लुंगी एनगिडी 16वां ओवर लेकर आए और उनकी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बैकफुट से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। एक और चौका और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। अब मैदान पर सिर्फ और सिर्फ चौकों की बारिश देखने को मिल रही थी, क्योंकि लुंगी एनगिडी के इस ओवर में दोनों भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की एक और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जिस तरह की बल्लेबाजी दोनों कर रहे थे, उसे देखकर यह मुकाबला अब भारतीय टीम के लिए महज औपचारिकता सा लगने लगा था। इसी बीच दोस्तों सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार कट शॉट देखने को मिला। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बेहतरीन गैप निकालते हुए गेंद को बाउंड्री